Hey class 10 students, welcome to my channel MSP Siksha Official. I hope you all are well and focusing on your studies, right? So जैसे कि मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट कर दिया है एंड एसिड मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है एंड इस सेशन में मैं पूरे चैप्टर को कवर करने वाली हूँ बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड सम क्वेश्चंस ओके एक्टिविटीज ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम सो इंट्रोडक्शन टू बेसिस सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू बेसिस क्या है मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो OH माइनस आयन लिखा हुआ है वो हाइड्रोक्साइड है एंड हाइड्रोक्साइड है तो ये हमेशा बेस से प्रोड्यूस होता है जैसे में हमने एसिड्स में देखा था उसमें क्या H प्लस आयन प्रोड्यूस होते थे क्या होते थे H प्लस आयन प्रोड्यूस होते थे है ना आफ्टर the reaction with electrolysis means in the electrolysis process right तो यहाँ पे क्या होता है OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है ठीक है हाइड्रोक्साइड so let's get started here with the definition okay so what is basis substances with a bitter taste के साथ जो substance होते हैं उसे हम लोग base कहते हैं soapy to touch regarded as the sense okay जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे देख लो आप एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैव कोरोसिव एक्शन एक्शन बहुत कोरोसिव होता है और स्किन एंड इवन हार्म द बॉडी सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन NaOH मॉडर्न डेफिनेशन क्या है अ बेस में बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर H प्लस आयन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम लिख लो नोट करके लिख लो आप इसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो आप लिख लो इसे हाँ सो यहाँ पे हो गया नाउ substances with a bitter taste substances with the bitter taste substances with a bitter taste and give a soapy touch ठीक है are known as bases ये एक डेफिनेशन हो गया और दूसरा डेफिनेशन क्या है OH माइनस आयंस रिलीज करता है ठीक है अब एग्जांपल्स यहाँ पे देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे OH रिलीज हो रहा है ना क्या रिलीज हो रहा है OH माइनस रिलीज हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे देखो OH फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे भी OH ठीक है अल्कलीज व्हाट आर अल्कलीज बेस प्लस वाटर आर नोन एज अल्कलीज ठीक है अल्कलीज ठीक है चलो अब इसके डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग अल्कलीज होती क्या है सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर वाटर soluble right water soluble these are known as alkalis therefore water soluble bases are also known as alkalis जो water soluble base होते हैं उसे हम लोग अल्कलीज कहते हैं सिंपल मीनिंग यही है अल्कलीज की ठीक है क्या है अल्कलीज की मीनिंग जो वाटर के साथ मिक्स हो जाए जो बेस वाटर के साथ मिक्स हो जाए उसे हम लोग अल्कली कहते हैं ठीक है यहाँ पे आप देख लो एग्जांपल KOH ठीक है यहाँ पे NaOH KOH क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है यहाँ पे देखो KOH ये है और ये है NaOH ठीक है now here you can see alkalis base which completely dissolves in water are called alkalis जो base जो कि पूरे वाटर में डिजोल्व हो जाती है बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाती है उससे हम लोग अल्कलीज कहते हैं राइट सो यहाँ पे वही एग्जांपल है नोट यहाँ पे नोट है ठीक है इसे आप नोट कर लो अपने कॉपी में ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज ठीक है सारे अल्कलीज बेसिस है क्योंकि अल्कलीज कैसे फॉर्म होते हैं वाटर के साथ जब बेस वाटर के साथ तो मिक्स होते हैं तो क्या होता है अल्कली बनती है बट बेसिस आर नॉट अल्कली ठीक है सारे बेसिस अल्कली नहीं है ठीक है बट सारे अल्कली बेसिस है क्योंकि अल्कली बेस से बनती है ठीक है एग्जाम्पल यहाँ पे देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड are the base but not alkali ठीक है बेस along with their chemical formulas ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो कॉस्टिक सोडा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है कॉस्टिक सोडा है
ये NaOH इसकी फॉर्मूला है एंड द यूजेस इज पेपर, सोप, पल्प, रेयन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एक्सेट्रा में ये काम आती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, या ये भी पोटास सोडा होगा, ठीक है। पोटाश भी कह सकते हैं हम लोग, कॉस्टिक सोडा भी कह सकते हैं। KOH यहाँ पे स्टोरेज बैटरीज में काम आती है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, एब्जॉर्बिंग CO2 गैस एक्सेट्रा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देखो हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, OH से कहते हैं। ये सारे क्या है, बेसिस है। स्लैगलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पे देखो इट इज एन एंटी एसिड टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टमक, ठीक है। स्टमक में जो एसिडिटी हो जाती है एंटी एसिड के काम आता है, ठीक है। एंटासिड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लीज रिमेम्बर दैट, क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दैट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, लेट्स सी व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। एक्शन विथ मेटल्स क्या होता है, मेटल्स के साथ जब बेस रिएक्ट करते हैं तो मेटल लाइक जिंक, टिन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग अल्कलीज लाइक NaOH, ठीक है। या फिर KOH to evolve hydrogen gas, to evolve hydrogen gas, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे आप देखो रिएक्शन, देखो आप यहाँ पे जिंक प्लस NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस, सोडियम जिंकेट एंड H2O gases evolved, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, सोडियम जिंकेट मतलब सॉल्ट, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। समझ में आ गया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, एक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है। क्या है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, लेट्स सी। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स बट बेसिस रिएक्ट विथ ऑक्साइड्स, राइट। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, हमेशा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, बट बेस जो क्या करता है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये मैंने आपको बताया था एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, ओके, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। यहाँ पे आप देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2, ठीक है, गिव्स। यहाँ पे NaOH क्या है, एक बेस है। CO2 क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। Chemical properties of bases with third property, base react with acid, bases react with acid क्या होता है, let's see। they react with acid to produce salt and water, salt and water produce करने के लिए वो रिएक्शन होती है बेस से, ठीक है। बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होती है। तो यहाँ पे देखो NaOH क्या है, एक बेस है, HCl इज अ एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन सॉल्ट फॉर्म हुआ NaCl दैट वी ईट, राइट। सो यहाँ पे वाटर भी फॉर्म हुआ। तो दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिमेम्बर दैट। मैं जब एसिड पढ़ा रही थी तो मैं ये बताई थी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, when acid react with a base to give salt and water, that is neutralization reaction, right? So chemical properties of bases, fourth, ठीक है, the solution of the bases in water gives a soapy touch, when dissolved in water they produce hydroxide ions, right, in solution, ठीक है। यहाँ पे देखो NaOH, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो जा रहा है ना, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सोडियम और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्लीज रिमेम्बर दैट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो स्टार मार्क बना हुआ है पहले से, मैं हर जगह स्टार मार्क बना देती हूँ, यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विथ अदर सॉल्ट्स, ठीक है। तो बेसिस रिएक्ट विथ सच सॉल्ट्स टू प्रोड्यूस अनदर सॉल्ट एंड अनदर बेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो NH4OH इज एडेड टू, ये किसके साथ ऐड हुआ, सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो NH4SO4 किसके साथ हुआ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखो ये जो है NH4OH एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ एंड द प्रोडक्ट इज NH4SO4 एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस, अ बेस कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्साइल ग्रुप which it releases in aqueous solution upon ionization, ठीक है। ये समझ में आ गया। Bases which are almost completely ionized in water are known as strong bases. Yes, जो पूरे के पूरे आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। बट वीक बेसिस किसे कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, कंप्लीट आयोनाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, राइट। Weak bases, bases which are feebly ionized in dissolving on dissolving in water and reduce a low concentration of hydroxyl ions are called weak bases, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, NH4OH, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस, ठीक है, बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। टेस्ट सोर, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, इसका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। इसका टेस्ट बिटर होता है। इसका रिएक्ट विद सम मेटल्स टू गिव ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में है। फील स्लिपरी, सोपी, ठीक है। डिसॉल्व फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। कंपैरिजन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। क्या कंपैरिजन, सॉरी क्या कंपैरिजन है, लेट्स सी। सो यहाँ पे आप देखो, हाँ, तो यहाँ पे आप देखो एसिड्स, so to taste, bitter to taste, change color in indicate, change color of indicators, litmus turns from blue to red, phenolphthalein remains colorless, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेसिस में, चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर्स लाइक लिटमस टर्न्स फ्रॉम रेड टू ब्लू, ठीक है। ये आप एकदम याद कर लो, ब्लू टू रेड। इसकी अगर मैं अपनी ट्रिक बताऊं, मैं कैसे याद की थी, एसिड मीन्स डेंजर, डेंजर मीन्स रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड में जा रहा है तो वो डेंजर, डेंजर मीन्स रेड, तो रेड में वो क्या हो जा रहा है, इसका कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ रेड से ब्लू हो जा रहा है, इसका जस्ट अपोजिट है, तो आपको याद हो ही जाएगा। phenolphthalein turns from colorless to pink. Right, shows electrolytic conductivity in aqueous solution. Yes, acid जो होती है वो aqueous solution में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। shows electrolytic conductivity in aqueous solution. Yes, ये भी शो करती है। acidic property disappear when react with bases, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है ना, न्यूट्रल हो जाती है वो पूरी, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो जाती है। बेसिक प्रॉपर्टीज डिसिपेयर व्हेन रिएक्ट, यस, यहाँ पे भी हमने अभी जस्ट पढ़ा है। यहाँ पे फिर देखो एसिड डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज कार्बोनेट सॉल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखो नो डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट्स बाय बेसिस, ठीक है। समझ में आ गया? यस, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो लेमन जूस, लेमन जूस क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है, सोप वाटर, डिटर्जेंट वाटर, क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, कभी कभी आ ही गया होगा मुंह में। So indicators, next topic is indicators. What are indicators? Let's see what are indicators. So substance used to check whether the compound is acidic or basic, that is indicator, right? यहाँ पे देखो acid है, यहाँ पे base है, indicator. An indicator is a dye, an indicator is a dye that change color when it is put into acid or a base. It tells us whether the substance we are testing is an acid or a base by change in its color or smell, ठीक है। change in its color और smell, यहाँ पे color सिर्फ लिखा हुआ है, smell मैंने अपने से जोड़ दिया because smell से भी होती है। The three most common indicators are litmus, methyl orange and phenolphthalein, ठीक है। Types of indicators, synthetic, natural, synthetic and olfactory.
नेचुरल क्या होता है, जैसे लिटमस हो गया, रेड गार्बेज हो गया, चाइना रोज पेटल्स हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है। सिंथेटिक मिथाइल ऑरेंज फेनोक्थिलीन। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी क्या है, वेनिला, अनियन एंड क्लोव, ठीक है, क्लोव्स। इसकी इसकी एक एक्टिविटी है अनियन की, वेनिला की एंड क्लोव्स की। सो अभी लेट्स सी आगे है, यानी नेचुरल इंडिकेटर्स। कैन यू सी हियर टाइप नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर नेचर इन एसिड एंड बेस, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्पल कलर की वो पहले से होती है। लिटमस क्या होती है, पर्पल कलर की होती है। जब हम उसे एसिड में डालेंगे तो वो क्या होगा, रेड इन कलर हो जाएगा। एंड जब हम लोग इसे बेस में डालेंगे तो वो ब्लू इन कलर हो जाएगा, ठीक है। टर्मरिक सॉल्यूशन यू हैव नोटिस्ड, ठीक है। कभी कभी कपड़ों पे गिर जाती है सब्जियां, तो हल्दी की जो कलर होती है वो आ जाती है, ठीक है। टर्मरिक मीन्स हल्दी, ठीक है। हल्दी की जो कलर आ जाती है, उसमें जब हम लोग सोप डालते हैं तो वो क्या हो जाए, रेड हो जाता है। तो डीप रेड इन कलर हो जाता है बेस में, क्योंकि सोप इज अ बेस, राइट। और येलो हो जाता है वो एसिड में, ठीक है। देन नींबू रगड़ देते हैं, देन हो जाता है। बीट रूट जूस आप देखो, पर्पल कलर की होती है, वो एसिड में पर्पल ही रहती है एंड बेस में वो येलो हो जाती है। रेड कैबेज जूस पर्पल होती है, पिंक या रेड हो जाती है इन एसिड एंड ग्रीन येलो हो जाती है बेस में। चाइना रोज सॉल्यूशन रेड कलर की होती है, मेजेंटा हो जाती है वो एसिड में एंड ग्रीन हो जाती है वो बेस में, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पे जहां जहां मैंने स्टार मार्क लगाया, इट मींस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर, सॉरी, see here two types of indicator, phenolphthalein, two indicators, sorry, phenolphthalein, methyl orange, ठीक है। कलर ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे कलरलेस होती है phenolphthalein, और मिथाइल ऑरेंज की कलर क्या होती है, ऑरेंज होती है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होती है, वो कलरलेस हो जाती है, एंड बेसिक सॉल्यूशन में क्या होती है, वो पिंक हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज को आप देखो, वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होती है एंड बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाती है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल, ठीक है। बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी है ऑल्फैक्टरी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां पे भी आप देखोगे ऑल्फैक्टरी। तो ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल, राइट। तो यहाँ पे आप देखो अनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो रिटेन स्मेल एसिड में जब जाता है, लॉस इट स्मेल बेस में जब जाता है। एंड यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, ठीक है, सेम कंसेप्ट है, बस सब्सटेंसेस आर डिफरेंट, ठीक है। पीएच, व्हाट इज पीएच, यहाँ पे आप देखो, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। एसिड, ठीक है, एसिड एसिड देन बेस देन अल्कलाइन, ठीक है। इट इज अ इंडिकेटर, it is a indicator. pH scale is a measure of how acidic और basic a solution is. कितने acidic और कितने basic है। pH is a measure of the acidic basic. Water is the range goes from 0 to 14, ठीक है। 7 with being neutral, 7 को न्यूट्रल ही रखा जाता है। एंड कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि 7 में अगर कोई है तो वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। pH ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट एसिडिटी, जितनी कम होगी उसकी, 7 से जो कम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक, इट इज वेरी एसिडिक, 1 इज वेरी एसिडिक, whereas pH of greater than 7 indicates base, ठीक है। बेस किस कहते हैं, 7 से आगे 8 9 10, 7 तो न्यूट्रल है, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसकी क्या होती है, 0 से 14 तक होती है। pH is defined as the negative logarithm of H plus ion concentration.
Hence the meaning of the name of the pH is justified as the power of hydrogen. ठीक है, power of hydrogen. ठीक है, log क्या है, H plus ion. ठीक है, pH क्या है यहाँ पे, power of hydrogen. color pH indicator. ठीक है, color of pH indicator. So let's see pH value and nature of the solution. If H plus ion is greater than 10 to 7, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनो, अगर H plus ion की जो वैल्यू है, if it is greater than 10 to 7, then pH is less than 7 and the solution is acidic, right? If H plus ion is equal to 10 to 7, means pH is 7 and the solution is neutral. ठीक है, न्यूट्रल है. और ये अगर केस आती है, if hydrogen ion is less than 10 to 7, then pH is more than 7 and the solution is basic. ठीक है, solution क्या है, basic है. Let's see what is pH. pH इसका ranges 0 to 14. pH is a measure of hydrogen in ion concentration. हाइड्रोजन आयन की ही concentration वो डिपिक्ट करती है. ठीक है, now it expresses the acidity or the basicity of the solution. ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये हो गया 7 पे, ये हो गया 7 पे, इधर 14 हो गया यहाँ पे, and this is from 1. और ये 1 पे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड. ये सारे एसिडिक है, यहाँ पे आप देखो लेबल्ड है, ये सारे बेसिक है एंड दिस इज न्यूट्रल. ठीक है, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ HCl डाइल्यूट HCl. ठीक है, यहाँ पे वाटर आ सकता है न्यूट्रल में. ठीक है, एंड यहाँ पे डाइल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ NaOH. ठीक है, strength of the acid and the basic solution pH scale. ठीक है, acidic solution have excess of hydrogen ions. ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं. The basic solution have the excess of hydroxide ion. Yes, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख लो. ठीक है, that is the main difference of the acid and base. ठीक है, यहाँ पे कुछ है, let's read it. In 1909, Sorensen developed a scale known as pH scale on which the strength of the acid solution as well as the basic solution could be represented by the by making use of the hydrogen ion concentration in them. ठीक है, the pH scale has value from 0 to 14. ठीक है, pH ये हमने पढ़ लिया. ठीक है, log क्या है इसकी, देखो H plus ion है, इसकी log क्या है, H plus ion है. यहाँ पे आप देखो the pH of यहाँ पे स्टार मार्क है, it means it is very important. The pH of a solution is inversely proportional to the concentration of the hydrogen ions in it. ठीक है, inversely proportional है ये. जैसे यहाँ पे आप देखो pH range, pH is inversely proportional to H plus ion. यहाँ पे आप देखो acidic, ये क्या है, increase in acidity. ये क्या है, increase in acidity and increase in basicity. और यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है. यहाँ पे आप देखो pH क्या है, लेस देन 7 है, तो क्या है ये इंक्रीज, क्या है वो एसिड है. और अगर यहाँ पे pH जो है वो इक्वल टू 7 है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है. और अगर pH यहाँ पर ग्रेटर देन 7 है, देन इट इज बेसिक. रोल ऑफ pH इन डेली लाइफ. ठीक है, द pH चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. यहाँ पे टूथ डिके, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द सुगर टू फॉर्म एसिड्स. ठीक है, break down sugars to form acid. This acid lowers the pH of the mouth, making decay. It is clean the mouth thoroughly after eating food. Tooth enamel is made up of calcium phosphate.
ठीक है, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है. द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी एंड इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, टूथ स्टार्ट स्टिक, सॉरी टूथ इनेमल, हियर इट इज शोइंग, इट इज नॉट सेइंग हियर टूथपेस्ट. ठीक है, टूथ इनेमल मीन्स आवर टूथ, हमारी दांत. ओके, it is made of calcium phosphate, the hardest substance in our body, and that does not dissolve in water. The tooth starts decaying when pH of the mouth is less than 5.5. ये आपका एग्जाम में आ सकता है, due to the corrosion of the calcium phosphate. Most common toothpaste are basic. Yes, they are basic in nature. So by using this for cleaning the teeth, the excess acid gets neutralized. ठीक है, thereby pH begins greater than 5.5 and tooth decay is prevented. Right? Plants and animals are sensitive to pH changes. ठीक है, living organism can survive only in a narrow range of the pH value. Example, our body can work within 7.5 pH range. When pH of rainwater is below 5.6, due to the absorption of acidic gas CO2, SO2, NO2, etc. present in the atmosphere, it is known as acid rain. किसे acid rain कहते हैं? जब उसमें 5.6 की below उससे उसकी range होती है pH range. ठीक है, which following into the rivers lowers the pH of the river water, thereby survival of the aquatic life is in such rivers becomes difficult, right? So soil pH and plant growth. ठीक है, the most of the plant grow based on the pH of the soil is too close to 7. 7 के जो close होती है pH soil की, उसमें प्लांट ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं. If the soil is too acidic, बहुत ज्यादा एसिडिक अगर सॉइल है, देन इट इज ट्रीटेड विद अ मटेरियल लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड. ये एग्जाम में आ सकता है, प्लीज रिमेम्बर दैट. ठीक है, प्लीज रिमेम्बर दैट. ओके, ये और स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद करने का आ सकता है क्वेश्चन. कैल्शियम कार्बोनेट. If the soil is too alkaline, then its alkalinity can be reduced by adding decaying organic matter like यहाँ पे मैन्योर्स की इस्तेमाल हो सकती है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे. ठीक है, to reduce the decaying of the organic matter like manures or compost which contains acidic materials. ठीक है, right? Self defense by animal and plant through chemical welfare. Many animals and plants protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and yes, bases into their skin, right? For example, honeybee is the main most example, I think, because the stings, bee stings a person. It injects acidic liquid into the skin, which cause immense pain and irritation, right? And ant sting, yes, I have suffered from this ant sting. Injects methanoic acid. ठीक है, ये क्या क्या एसिड प्रोड्यूस करती है वो भी आपको रिमेम्बर करने बहुत जरूरी है. into the skin of a person causing burning pain. ठीक है, right? Now when a person happens to touch the leaves of a nettle plant, ये मैंने आपको बताया था, मैं जब एसिड्स पढ़ा रही थी तो मैं आपको बताई थी इसके बारे में. Accidentally, the sting hair of the nettle leaves inject methanoic acid and और इसमें methanoic acid होती है. The skin of the person causing burning pain. ठीक है, ये देखो, ये है nettle plant. अब salts हम लोग आए salts में. Let's get started in salt. एंड हाउ इज सॉल्ट फॉर्म, कैसे सॉल्ट फॉर्म होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्म होती है. जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होती है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होती है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट? सॉल्ट, वी नो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही दोनों से तो बनती है, कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड.
Sodium chloride, which is common language, is also known as common salt, right? तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सॉल्ट कैसे फॉर्म होती है, राइट? This is the salt which you sprinkle on your salads and use it in your kitchens. Common salts is an ionic compound of sodium and chlorine. ठीक है? The main source of salt means is sodium chloride is the seawater. Seawater contains about 3.5% of the soluble salt. The most common of which is sodium chloride. Right? Saline water of inland lakes such as Sambar Lake, Rajasthan. In Rajasthan is a good source of common salt. ठीक है? Sodium chloride is found in the rock salt beds of the rock salt where formed when lake seas dried up in past. Common salt act as a raw material for making various materials of our daily life, daily use. ठीक है? Compounds derived from common salts. क्या क्या compound derived है देखो यहाँ पे. Sodium hydroxide, bleaching powder, baking powder. So let's see sodium hydroxide. अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. So chemically known as caustic soda. Remember that when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, ये ब्राइन होती है, ये ब्राइन होती है, ये ब्राइन होती है. मैंने इतना बार बोल दिया. आपको प्लीज ये याद रख लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ब्राइन भी कहते हैं, राइट? Right? It decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chloralkali process. ये भी बहुत important. मैं जैसे जैसे अंडरलाइन कर रही हूँ, प्लीज आप लोग प्लीज याद कर लेना. The product formed chlor for chlorine, ठीक है, and alkali for the sodium hydroxide. ये भी बहुत important. आप प्लीज 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 याद कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन आ सकता है क्लोरलकली प्रोसेस किसे कहते हैं, क्लोरलकली प्रोसेस से क्या फॉर्म होता है, एंड ब्राइन किसे कहते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो ब्राइन है, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखो एग्जांपल, ये है वाटर, सोडियम क्लोराइड इन वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट जब पास हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है? यहाँ पे क्लोरीन गैसेस गिवन ऑफ एट द एनोड, ये आप याद रखना. हाइड्रोजन गैसेस एट द कैथोड. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, ये कैथोड की ओर बनती है, ठीक है? यहाँ पे फिर से मैंने स्टार्क मार्क दिया है, देखो यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना, ठीक है? ये शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है. यहाँ पे आप देखो सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्लोरीन है यहाँ पे, NaOH, हाइड्रोजन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैथोड पे प्रोड्यूस हुआ है, ये एनोड पे प्रोड्यूस हुआ है. अब यहाँ पे इसके यूजेस लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे, एज अ फ्यूल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फर्टिलाइजर, राइट? यहाँ पे आप देखो इन वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है? यहाँ पे आप देख लिया. यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइंड टू गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का है, यहाँ पे आप देखो, ये ऐसे जो बना हुआ है वो हाइड्रोजन क्लोरीन का है, और ऐसे जो बना हुआ है वो क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, ठीक है? मैं इसे बना नहीं रही है. अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइंड टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, ठीक है?
क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन टू गिव ब्लीच, ब्लीच बनाती है। नाउ इन क्लीनिंग स्टील, स्टील प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मेडिसिन, ठीक है। इन हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड ब्लीचिंग फाइबर, तो इसे हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, राइट। समझ में आ गया होगा, मैं बहुत डीपली समझाई हूँ, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा जो कि सेकेंड टॉपिक है हमारा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। सो वॉशिंग सोडा केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डिकेहाइड्रेटेड, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ये है डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है, डेकाहाइड्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, इसलिए हम लोग उसके डेकाहाइड्रेटेड कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, हाइड्रेटेड सॉल्ट प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वेरी प्रोसेस। ये अब कौन सा प्रोसेस आ गया यहाँ पे, आप देखो सॉल्वेरी प्रोसेस। अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि वॉशिंग सोडा किस प्रोसेस से बनती है, सॉल्वे प्रोसेस से, ठीक है। किस प्रोसेस से, सॉल्वे प्रोसेस से। वॉशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, किस प्रोसेस से, सॉल्वे प्रोसेस से। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे इसका क्या है, अमोनिया सोडा प्रोसेस आ गया, उसका क्या था, क्लोर अल्कली प्रोसेस था। द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोसेस आर सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन एंड अमोनिया, ठीक है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स आर, यहाँ पे देखो स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले ये स्टेप्स आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आपको याद रखना है। सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3, ठीक है, अमोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना एंड यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे आप देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। अब क्या है, अब सेकेंड स्टेप में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पे लिया जाएगा। ड्राई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली, यहाँ पे हीट किया जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा हीट किया जाता है। एंड यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ प्लस हाइड्रोजन, सॉरी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे हम लोग एनहाइड्रस सोडियम भी कहते हैं या फिर कार्बोनेट या फिर सोडा ऐश भी कहते हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स के नेम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, प्लीज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है, सोडियम कार्बोनेट इज रिक्रिस्टलाइज्ड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर टू गेट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, वॉशिंग सोडा ही हम लोग को लाना है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस पे ये आ रहा है, तो ये प्रोसेस आपके एग्जाम में आएगा 5 मार्कर में, तो इसे आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो वॉशिंग सोडा इट इज अ बेसिक सॉल्ट। ना यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो हमारा फॉर्म हुआ, अब इसे 10 वाटर मॉलिक्यूल से हमें इसे रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बना, सोडियम वॉशिंग सोडा, एंड इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस है, देखो नाउ यहाँ पे देखो कैसे ये प्रोसेस होता है, बहुत इसकी प्लांट देखो यहाँ पे कैसे एक खुले एरिया में होता है जहाँ पे आसपास घर ना हो, ताकि जो रिएक्शन की वजह से कुछ हार्म अगर हुआ हो तो वो ना हो, ठीक है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देखो यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्या क्या यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट, वो क्लींजिंग एजेंट के काम आता है।
for domestic purpose like washing clothes, ठीक है. It is a component of many dry soaps या washing या powder, ठीक है. So dry soap powder, ठीक है. Now sodium carbonate is used for the removing permanent hardness of water, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है? चलो, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है. एंड वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द washing soda is one of the few metal carbonates which are soluble in water, ठीक है. The solution of washing soda in water is alkaline which turn red litmus to blue, ठीक है. Red litmus to blue. Washing soda has the detergent properties of cleansing properties because it can remove dirt and grease, ठीक है. dirt remove करते हैं इसलिए इसमें detergent properties है, ठीक है. from dirty clothes, ठीक है, etc. Washing soda attacks dirt and grease to form water soluble products which are then washed away on rising with water, ठीक है. जो हमने कपड़े धोते हैं डिटर्जेंट से तो वो प्रोसेस है, ठीक है. बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है. इट इज ऑब्टेन्ड एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ इन विच द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेंट प्रोसेस इन विच in this process a saturated solution of the sodium chloride is in water is saturated with ammonia and then carbon dioxide is passed out into the liquid, ठीक है. यहाँ पे देखो आप प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू द सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है. जो हमने रिएक्शन करा यहाँ पे आप देखो रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पे क्या बना हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है. उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बन गया तो उसमें हमने सोडियम क्लोराइड डाले. सोडियम क्लोराइड डालने के बाद क्या बना सोडियम कार्बोनेट बना. देन सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड बना, ठीक है. सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 जब हम लोग पास कराएं तो उससे बाई प्रोडक्ट क्या आया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है. तो उसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है. ऑलराइट. प्रॉपर्टीज क्या है इन अ व्हाइट क्रिस्टलाइन, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइजेशन. वाटर क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग देखेंगे व्हाइट, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस that forms an alkaline solution with water. The aqueous solution of sodium bicarbonate is natural to methyl orange but gives pink color with phenolphthalein orange, ठीक है. phenolphthalein and methyl orange are the dyes used as a acid base indicators. When heated at 543 Kelvin it is converted into the sodium carbonate, ठीक है. यहाँ पे आप देख लो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट. इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. uses आप देखो यहाँ पे it is used in the manufacturing of the baking powder. Baking powder is a mixture of potassium hydrogen tartarate, ठीक है, ये अलग हो गया है, and sodium bicarbonate. During the preparation of the bread the evolution of carbon dioxide causes the bread to rise, ठीक है. rise या फिर swell या फ्लफी बनाने के लिए उसे काम आता है, ठीक है. यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, ये डिस्प्लेस हो गया है रिएक्शन. तो हमने बेकिंग पाउडर पढ़ लिया, बेकिंग सोडा, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट भी पढ़ लिया, ठीक है. Now it is slightly used in the treatment of the acid spillage and the emulsion as soda dicarb, ठीक है, which acts as the anti-acid, ठीक है. It is an important chemical in the textile tanning paper and ceramic industry, ठीक है. It is used as a particular type of the fire extinguisher. It is also used as fire extinguisher. Bleaching powder अब आया. Bleaching powder is commonly called chloride of lime. Chloride of lime या फिर chlorinated lime, ठीक है. ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम और क्लोरिनेटेड लाइम, ठीक है. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन ओवर स्लैग्ड लाइम एट 313 केल्विन, ठीक है. यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो. स्लैग्ड लाइम है
क्लोरीन पास कराया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया गया एट 313 केल्विन, तो यहाँ पे क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर बना। ठीक है, यूजेस क्या है, ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, disinfecting water to make free from germs, it is used to prepare chloroform। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, पीओपी भी हम लोग इसे कहते हैं, केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड है। व्हाई हेमीहाइड्रेटेड, बिकॉज हियर हाफ वाटर इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, और 373 केल्विन पे इसे हम लोग हीट करते हैं, एंड यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट प्लस यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे इसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। सीधी साधी बात, हम इसे जिप्सम, जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, डिकम्पोज होगा ये, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, एंड वाटर। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द प्लास्टर ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होता है। ठीक है, anhydrous calcium sulfate does not set into hard mass। ठीक है, mix with water। ठीक है, temperature is not set in hard mass with plaster of Paris obtained will be poor setting of the property। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो। properties at ordinary room temperature, plaster of Paris absorb water and large amount of heat is liberated when mixed with a limited amount of water। When mixed with a limited amount of water, it forms a plastic mass evolves। यहाँ पे सेटिंग प्रोसेस जो है, ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन आप देख सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो यहाँ पे जिप्सम जो कि हार्ड मास है, इसकी यूज क्या है, लेबोरेटरीज में यूज होते हैं, सीलिंग ऑफ द गैप्स। ठीक है, फिर टॉय कॉस्मेटिक्स, फिर कास्ट of statues, ठीक है, statues making the molds in the pottery। hydrated salts क्या है, defined definite amount of some H2O molecules loosely attached with the own molecule। ठीक है, these are known as the hydrated salts। ठीक है, molecules of H2O present are known as water crystallization। water molecules present होते हैं इसलिए इसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज कलर्ड crystallization। hydrated salts and molecules of water of crystallization also account of the characteristic color। ठीक है, upon heating the hydrated salt the color changes of the molecules crystallization are removed and salt become anhydrous। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ क्रिस्टल लेना हम लोग ब्लू विट्रॉल। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब में, हीट ट्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एनहाइड्रस पाउडर फॉर्म होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, चेंज टू अ सॉल्ट। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, कलर चेंज होता है, व्हाइट एनहाइड्रस पाउडर एंड वाटर ड्रॉपलेट विल अपीयर ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब। ठीक है, कूल द ट्यूब एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर अगेन। ठीक है, द वाटर एनहाइड्रस पाउडर, व्हाइट एनहाइड्रस पाउडर विल अगेन एक्वायर ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन है, देखो आप, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड सॉल्ट, यहाँ पे कुछ सॉल्ट कुछ वाटर, कुछ सॉल्ट कुछ वाटर मोलिक्यूल को एसेंशियल पार्ट बना लेते हैं अपने क्रिस्टल में। ठीक है, of their crystal structure, the water molecule which form a part of the structure of crystal are called water of crystallization। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। washing soda has detergent properties of cleansing properties because it can remove dirt or grease activities। देखो यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन पर्पल डाई होता है जो कि लिचन से पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा यहाँ पे होता है, ये एक बिलोंगिंग डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, ये प्लांट का ये है। ठीक है, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज अ इंडिकेटर यहाँ पे which is a litmus solution and neither acidic nor basic, और ये पर्पल कलर की होती है, और रेड कैबेज लीव्स, यहाँ पे टर्मरिक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो
These are called acid base indicator और sometimes simply indicator, ठीक है। सेकेंड 2.1 एक्टिविटी यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ यहाँ पे सम करेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ द साइंस लाइब्रेरी, कुछ सोल्यूशन हम लोग को ले लेना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ HCl देखो, सल्फ्यूरिक एसिड देखो, HNO3 देखो, ये सारे आपको ले लेने हैं। उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाटर ग्लास, वॉच ग्लास 1 by 1 ऑन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इंडिकेटर सोन है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस लेना है, phenolphthalein, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन, ठीक है। और फिर ऑब्जर्व करना है। फिर क्या करना है यहाँ पे, और फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे स्मेल करना है। ये मैंने बताया था कि विषय है। तो यहाँ पे देखो आप कुछ स्ट्रिप ले लेना है, कुछ मतलब कुछ टुकड़ा लेना है कपड़े की। उसके बाद उसे क्या करना है ना, और फाइनली चॉप्ड ऑनियंस ले लेना है उसमें, और उसकी ले लेना है और उसे फ्रिज में रख देना है पूरे रात। और फिर क्या करना है, used as a test for the acid and bases। उसके बाद take 2 of some cloth strip and check their color, order। उसकी स्मेल हम लोग को चेक करनी है। उसमें फिर हम लोग जब बेस डालेंगे तो फिर क्या स्मेल होगा, एसिड डालेंगे तो फिर क्या स्मेल होगा, वो हम लोग को देखना है। वैनिला में वही करना है, ठीक है। फिर 2.3 में आप देखो यहाँ पे यहाँ पे टीचर्स से होना है, तो इसे तो आप छोड़ ही दो। यहाँ पे आप देखो ये रिएक्शन H2SO4 Zn gives ZnSO4 NH2। देन यहाँ पे क्या है, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल ऑन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है। उसके बाद उसको रिपीट करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड कर लेना आपका क्या ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेना, उसको A and B कर लेना है, ठीक है, मार्क कर लेना है। टेक अबाउट 0.5 सोडियम कार्बोनेट ले लेना है, ठीक है, ए में, एंड बी में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में HCl डाल देना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये सारे एक्टिविटीज आपकी बुक में है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स, लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। नाउ द टर्म फॉर द प्रॉब्लम्स। क्या आपने कितना समझा है इस चैप्टर को? यहाँ पे आंसर पहले से है, बिकॉज द मार्कर वाज नॉट रिमूविंग। सो मैं पहले क्वेश्चन दिखा रही हूँ। A solution turned red litmus, its pH is likely to be, क्या होगा इसका pH? 1, 4, 5, 10। देखो यहाँ पे रेड लिटमस में टर्न हो रहा है, तो ये इसका pH क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि ये बेस है, एंड इट इज मोर देन 7। Which one of the following type of the medicine is used for the treating indigestion? It's very easy, very easy। एंटासिड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एंटासिड, एंटीबायोटिक तो होगी नहीं, एनाल्जेसिक भी नहीं होगी, एंटासिड होगी, एंटीसेप्टिक भी नहीं होगी, ठीक है। MgOH मैंने आपको बताया था, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग ऑफ द एसिडिटी। यहाँ 5 सॉल्यूशंस है, A, B, C, D and E। when tested the universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9, ठीक है। A का 4 है, B का 1 है, C का 11 है, D का 7 and E का 9 respectively। which solution is neutral? 1, 2, 3, 4, हाँ, which solution is neutral? तो यहाँ पे क्या है, arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration। यहाँ पे आपको अरेंज करनी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 4, 7, 9, 11, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज हमने पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, ठीक है, विद
वी हैव स्टार्टेड विथ बेस एंड अब विथ द क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड इफ एनी डाउट, ठीक है, कुछ भी डाउट होगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ना आप प्लीज ये भी नोट कर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, समझ में आया। एंड आप फिर से ये क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। एंड अगर किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हो डाउट। एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की 2 सेशन करी है, 2 पार्ट में इसे मैंने पढ़ाया है। पहला पार्ट में मैंने सिर्फ एसिड्स को कवर किया है एंड सेकेंड पार्ट में मैंने इसे पूरे कवर कर दिए, ठीक है, पूरे चैप्टर कवर है इसमें। सो आप ये लेक्चर देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।